Subscribe to Web Institute and get the international educations about computers and technical science. This is the part 2 of web page layout, so must watch the previous part of this video, then read it. So welcome to the online educational portal of Web Institution. This is Saurav. In this whole video, we are delivering the lectures on about that how to create a navigator's bar using HTML and CSS inline style sheet. So let's achieve in Hindi language. Guys, ये CSS का वेब पेज लेआउट का पार्ट 2 है जिसमें हमें इस मेन्यू को बनाना सीखना है। गाइज, ये वीडियो प्रीवियस पार्ट का कंटिन्यूशन है, सो काइंडली इस वीडियो को देखने से पहले आप इसके प्रीवियस पार्ट को देख ले। बेसिकली इस मेन्यू को बनाने के लिए मैं nav टैग का उपयोग करूँगा क्योंकि nav ही एक ऐसा सेमेंटिक एलिमेंट है जो मेन्यू को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। अब ये सेमेंटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनको समझने के लिए आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस देखने होंगे। ओके, सो काइंडली फोकस करते हैं कि हमें क्या बनाना है। हमें बनाना है इस मेन्यू को। क्लियर? सो मैं अपने प्रीवियस वीडियो के डॉक्यूमेंटेशंस को एडिट कर लेता हूँ। हमने प्रीवियस वीडियो में हेडर को बनाया था, इसको मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। यस, हमने इसी प्रकार का हेडर बनाया था। अब हमें मेन्यूज बनाना है, तो आप ध्यान से देखिए हमें कितने मेन्यूज बनाने हैं। हमें 4 मेन्यूज बनाने हैं, होम, इमेज, रिजल्ट, कॉन्टैक्ट। ओके, तो एक मेन्यू को डिफाइन करने के लिए एक nav टैग, तो 4 मेन्यू को डिफाइन करने के लिए 4 nav टैग। क्लियर? सिंपली मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। ओके गाइज, हम अभी इनलाइन स्टाइल सेट सीख रहे हैं, इसलिए हमें nav 4 बार लिखना पड़ रहा है। अगर हम इंटरनल स्टाइल सेट सीखते तो हम एक बार nav लिखकर आसानी से किसी मेन्यू को बना सकते हैं। ओके, सो पहले मेन्यू का मैं टेक्स्ट डिफाइन कर देता हूँ, होम, फिर इमेजेस, अगला है रिजल्ट और फिर कॉन्टैक्ट। ओके, सो सिंपली आप इसको सेव कर ले और रन करके चेक कर ले। यस, जैसा हमने राइट किया ये वैसा ही दिख रहा है, इस पे nav से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप हमेशा याद रखिए कोई भी सेमेंटिक एलिमेंट का टैग तब तक इनविजिबल होते हैं जब तक उसमें CSS के प्रॉपर्टीज और वैल्यूज लागू ना हो। क्लियर? तो मैं पहले सेमेंटिक एलिमेंट को डिज़ाइन करने जा रहा हूँ, यानी कि मैं होम को रेक्टेंगुलर शेप में बनाने जा रहा हूँ। तो सिंपली स्टाइल एट्रीब्यूट की मदद से मैं इसमें CSS का प्रॉपर्टीज और वैल्यूज पास करूँगा। जैसे मैं इसमें प्रॉपर्टी पास करता हूँ विड्थ, और इसमें मैं इसका विड्थ डिफाइन कर देता हूँ 350 पिक्सल्स। ओके, सिंपली हर एक प्रॉपर्टी हमें सेमीकोलन से टर्मिनेट करना होता है। तो ये प्रॉपर्टी का एंड हो चुका है, इसको डिफाइन किया जाता है सेमीकोलन से। ओके, अब मैं अगला प्रॉपर्टी एक्सेस कर रहा हूँ, दैट इज हाइट। मैं हाइट डिफाइन कर देता हूँ कि मुझे इस मेन्यू का हाइट 50 पिक्सल्स चाहिए। तो इतना करने से हमने एक बॉक्स जनरेट कर दिया, लेकिन ये बॉक्स तब तक इनविजिबल होंगे जब तक मैं इसमें बॉर्डर प्रॉपर्टी ना पास करूँ। ओके, बॉर्डर एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें आपको 3 वैल्यूज डिफाइन करने पड़ते हैं। पहले वैल्यू आपके बॉर्डर की मोटाई को डिफाइन करेगा, दूसरा वैल्यू आपके बॉर्डर के डिज़ाइन को डिफाइन करेगा, और तीसरा वैल्यू आपके बॉर्डर के कलर को डिफाइन करेगा। क्लियर? गाइज, इस सॉलिड की जगह आप कुछ और भी लिख सकते हो, यानी कि CSS लैंग्वेज में सॉलिड नाम से ही सिर्फ बॉर्डर के डिज़ाइंस नहीं है, बहुत सारे डिज़ाइंस है, वो टाइम टू टाइम ही आपको बताया जाएगा। सिंपली मैं इसको सेव करके रन करता हूँ। यस, ओके, इसका हाइट मैं थोड़ा सा डिक्रीज कर देता हूँ, जैसे मैं 300 पिक्सल्स कर देता हूँ। ओके, 300 पिक्सल्स इज परफेक्ट। ओके, सो गाइज, इस प्रेजेंटेशंस में मैंने बहुत सारा ऐसा प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया है जिसको आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। आपने प्रीवियस चैप्टर्स में विड्थ, हाइट और बॉर्डर प्रॉपर्टी को पढ़ लिया है। इस चैप्टर में हम मार्जिन,
पैडिंग और फ्लोएट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मार्जिन के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो बेसिकली मार्जिन का उपयोग तब किया जाता है जब मैं इस डब्बे को मूव करना चाहता हूँ, यानी कि अगर मैं चाहता हूँ इस डब्बे को चारों दिशा से खिसकाऊं तो उसके लिए मैं मार्जिन प्रॉपर्टी का यूज करूँगा। ओके, सो अगर मैं मार्जिन प्रॉपर्टी लगाता हूँ और अगर मैंने पास किया 10 पिक्सल्स, तो इसका मतलब है ये जो नैव वाला डब्बा है ये चारों दिशा से, यानी कि टॉप, बॉटम और लेफ्ट और राइट चारों दिशा से ये 10 पिक्सल्स खिसक जाएगा। ओके, लेकिन मैं चाहता हूं कि सिर्फ ये ऊपर से ही खिसके, तो इसके लिए मैं मार्जिन का लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूंगा। मींस आप मार्जिन में अगर कोई डायरेक्शन ऐड करना चाहते हो कि आप चाहते हो ये जो मार्जिन है ये सिर्फ 10 पिक्सल्स ऊपर से लागू हो, तो आप मार्जिन हाइफन टॉप नाम का एक प्रॉपर्टी लगाओगे और वैल्यूज को पास करोगे। तो इसका मतलब है ऊपर से आप कितना जगह छोड़ना चाहते हो। तो मार्जिन टॉप का मतलब है आप ऊपर से कितना जगह छोड़ना चाहते हो। तो मैं ऊपर से जगह छोड़ना चाहता हूँ 10 पिक्सल्स, तो इसका मतलब है सिर्फ ऊपर से 10 पिक्सल्स जगह छूटेंगे। ओके, उसी तरह से मैं अगला डब्बा बनाऊंगा, तो अगला डब्बा भी कुछ इसी तरह का दिखेगा, इसलिए मैं इसको कॉपी करके इसमें पेस्ट कर देता हूं। फिर अगले डब्बे में भी मैं पेस्ट कर देता हूं, फिर अगले डब्बे में भी मैं पेस्ट कर देता हूं। ओके, मैं इसको सेव करके रन कर रहा हूं। यस, हमने जिस तरह से कोडिंग किया ये उसी तरह का दिख रहा है। आप ध्यान दें, इस लेआउट के अनुसार आपको दिखाना है हॉरिजेंटल प्लेस पे इन सारे मेन्यूज को, यानी कि आप चाहते हो सारा मेन्यू एक लाइन में नजर आए। तो ऐसा करने के लिए आप क्या करोगे, बाय डिफॉल्टली जितने भी शेप्स आपने बनाया है उन शेप्स को आप बाएं से शुरू करोगे। मींस इस शेप को आप पेज के बाएं से शुरू करोगे, इस शेप को आप इसके बाएं से, इस शेप को इसके बाएं से और इस शेप को इसके बाएं से, तभी जाके ये एक लाइन में नजर आ पाएंगे। किसी शेप को बाएं दिशा से शुरू करने के लिए हम लगाते हैं फ्लोएट प्रॉपर्टी, और इसमें अगर हमने पास किया लेफ्ट वैल्यू, तो इसका मतलब है ये जो डब्बा है, जो हमने फर्स्ट डब्बा बनाया है नैव के नाम का, ये बाएं से शुरू होगा। तो जैसे ये बाएं से शुरू हुआ है उसी तरह से हमें सारे डब्बे को बाएं से शुरू करना होगा। अगर हमने ऐसा किया तो ऑटोमेटिक सारे डब्बे एक लाइन में नजर आएंगे। क्लियर? अब मैं इसको सेव करके रन करता हूँ। यस, आपने देखा। ओके, तो जब भी आप हॉरिजेंटल बॉक्स बनाना चाहोगे, हर एक बॉक्स में फ्लोएट लेफ्ट प्रॉपर्टी पास करोगे। अगर आप दाहिने से शुरू करना चाहते तो आप दाहिने से भी शुरू कर सकते थे। ओके, एक और प्रॉब्लम्स है, मैं चाहता हूं कि ये डब्बा थोड़ा सा खिसका हुआ नजर आए, ये भी थोड़ा सा खिसका हुआ नजर आए, थोड़ा सा ये भी खिसका हुआ नजर आए। तो फर्स्ट डब्बा उसी प्लेस पे मैं चाहता हूं, सेकंड डब्बा मैं चाहता हूं थोड़ा सा बाएं से खिसकाना। तो जैसे मैंने ऊपर से खिसकाने के लिए मार्जिन टॉप प्रॉपर्टी दिया है, उसी तरह से मैं बाएं से खिसकाने के लिए इसमें मार्जिन लेफ्ट प्रॉपर्टी लगाऊंगा और इसमें वैल्यू पास कर दूंगा जितना पिक्सल्स में खिसकाना चाहता हूं। ओके, अब सिंपली आप इसको सेव करके रन करके चेक करें। यस, उसी तरह से अगले डब्बे को भी मैं खिसकाना चाहता हूं लेफ्ट से 10 पिक्सल्स, तो मैं अगले डब्बे में भी ये प्रॉपर्टी वैल्यू पास करूंगा, फिर अगले डब्बे में। आप ध्यान दें, हमने पहले डब्बे में मार्जिन लेफ्ट पास नहीं किया है, इसका मतलब है मैं पहले डब्बे को यहीं रखना चाहता हूं, सिर्फ चाहता हूं ये खिसके, ये खिसके, ये खिसके। किधर से? बाएं से। इसलिए हमने क्या लगाया, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट। तो इसका मतलब है ये तीनों डब्बा बाएं से ही खिसकेंगे। ओके, यस, आपने देखा। आप और खिसका सकते हो जब तक कि ये यहाँ तक मेंटेन ना हो जाए। तो सिंपली मैं थोड़ा थोड़ा पिक्सल्स बढ़ा देता हूँ, जैसे मैं थोड़ा सा और बढ़ेगा, ये 17 की जगह हम 18 कर सकते हैं। यस, 18, 18 एंड 18। ओके, सो
परफेक्ट है गाइज, इतना काफ़ी है। ओके सो गाइज, अगर ये वीडियो समझने में आपको प्रॉब्लम्स हुई हो तो हो सकता है आपने प्रीवियस वीडियोस को ना देखा हो। ओके सो काइंडली मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को ज़रूर क्लिक करें। ओके सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइज, हैव अ ग्रेट डे। Subscribe to WAP Institute and get the international educations about computers and technical science.